हम अपनी बेटियों के हड्डियों को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? उन्हें मजबूत बनाइए, उन्हें ताकतवर बनाइए और ऐसा बनाइए कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे या घर से निकालने का धमकी दे, हाँ, तो खींच के एक गाल पे एक चाटा चढ़ दे। ऐसे मजबूत बनाइए। उनकी शरीर की हड्डियां जैसे ही ग्रोथ करती हैं ना, उन्हें दबाकर नहीं रखना। बेटा घर से बाहर नहीं निकलना, अकेले नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो करना, फलाना इंसान क्या कहेगा, धमाका क्या कहेगा, अरे ये सब छोड़ो। आज वो समय आ गया है ना कि अगर आप अपनी बेटियों को ऐसे दबा के रखोगे ना, तो कल की आपकी बेटी जिससे आप डोले में बिठा के बेचना चाह रहे थे ना, वो आपके हाथों में से पड़ी होगी लाश बनकर, और आप उसे दफनाने की तैयारी कर रहे होंगे। बोलिए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो तुरंत ही कमेंट करो। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं ना, तो सिर्फ आप वो काम करो जो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए ये कि आप अपनी बेटियों को दफनाएं। अरे जिस इंसान के साथ अपनी बेटी का हाथ देते हैं ना, दहेज देते हैं, आप लोग तो खुद ही दहेज देते हैं। हाँ, और दहेज देने के बाद क्या कहते हैं आप? अरे मैं तो अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज दिया है। अरे भाई, बेटी को दहेज दे रहे हो कि बेच रहे हो, या अपने लिए बेच कर दामाद खरीद रहे हो? इसलिए दहेज को ना तो दो और ना ही जो है दहेज लो। अगर ऐसी बात आती है जहाँ पर दहेज की, हम इतना दहेज लेंगे तभी शादी करेंगे, अरे भाड़ में जाए शादी वादी ना करो। कुछ अपनी बेटी से क्या वो शादी करना चाह रही है? अगर उन्हें ना करती है तो तुरंत कैंसिल करो, शादी नहीं करनी है। शादी कोई वो नहीं होता है कि हाँ बिना शादी के इंसान रह नहीं सकता है, रह सकता है। अरे जब इंसान ये कहे ना कि नहीं मुझे दहेज नहीं देना, और फिर ये कहे कि अरे जो कुछ आप दे रहे हो अपनी बेटी को दे रहे हो, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर निकला? नहीं ना। एक तरफ वो खुला इंसान कह रहा है अरे मुझे दहेज नहीं चाहिए, हाँ, और दूसरी तरफ कह रहा है अरे जो कुछ आपको देना हो दे दीजिए, आपकी बेटी का है। और फिर ससुराल में जाती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, अपने बाप से ये मांग के ला, और जब वो नहीं मांग के लाती है तो उसे मंजिल से धक्का दे दिया जाता है। क्या फर्क है? कुछ नहीं। इसलिए अपनी बेटी को दहेज नहीं देना। और जहां पर दहेज की बात आती है वहां पर शादी कैंसिल। अगर अरेंज मैरिज में ऐसी बात आती है ना, अरेंज मैरिज में ऐसी बात आती है ना, तो तुरंत कैंसिल करो। लड़की भी कुंवारी, लड़का भी कुंवारा पड़ा रहा। अगर सारी पब्लिक, पूरी सोसाइटी में ऐसी बात हो जाए ना कि शादी नहीं करनी है, तो यही सबसे बड़ा धर्म हम मानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म यही है, दहेज ना लेना ना देना। 1960 से दहेज लेना दहेज देना यही सब चला आ रहा है। अंत में क्या होता है कि लड़की को प्रताड़ित करो और छत से धक्का दे दो, लड़की मर जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।